आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी लालू परिवार की। लालू परिवार का शनि भारी चल रहा है, ये तो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट के फैसले ने लालू परिवार के आने वाले सालों की कुंडली भी बता दी है कि उनका भविष्य कैसे अंधेरे में जाने वाला है। लालू परिवार को लगा था कि गरीबों की जमीन हड़प कर डकार भी मार लेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कर्मा पलट कर आया और ऐसा आया कि लालू परिवार के सामने अब आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन हो गई है, जिससे ना निकल ही सकते हैं ना भाग ही सकते हैं। तो लैंड फॉर जॉब में लालू परिवार को कोर्ट ने क्या कहा, कैसे पूरा लालू परिवार फंसा इस घोटाले में, और सबसे सुर्खियां बटोरने वाली बात कि लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप पूरे परिवार के साथ नजर तो आए लेकिन कटघरे में। बताएंगे आपको पूरा मामला कैसे क्या कुछ हुआ विस्तार से। क्या है लालू परिवार का काला कांड। सबसे पहले बात करते हैं लैंड फॉर जॉब घोटाले की। क्या है ये घोटाला, इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि ये दिखाता है कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग करके आम आदमी की जमीन हड़पी जाती है और बदले में नौकरियां बांटी जाती हैं। लैंड फॉर जॉब का मतलब है जमीन के बदले नौकरी। ये घोटाला मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए हुआ है। वो दौर था 2004 से 2009 का, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे और यूपीए सरकार में उनका दबदबा था। आरोप है कि लालू ने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां देने के बदले में उम्मीदवारों से उनकी जमीन अपने परिवार के नाम पर ट्रांसफर कराई। ये जमीनें गरीबों की थी, किसानों की थी, जो रेलवे जॉब के लालच में फंस गए। देखिए कैसे काम करता है ये रैकेट। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो रेलवे में भर्तियां उनकी अधीन होती थी। ग्रुप डी की पोस्ट जैसे कि गेटमैन, ट्रैकमैन, खलासी वगैरह, इन नौकरियों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी बल्कि इंटरव्यू या नामांकन के आधार पर होता था। आरोप है कि लालू ने अपने करीबियों, रेलवे अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से ऐसे लोगों को चुना जिसके पास अच्छी और कीमती जमीन थी। इन लोगों ने साफ साफ कहा जाता था कि अगर रेलवे में स्थायी नौकरी चाहिए, यानी कि परमानेंट नौकरी चाहिए, तो अपनी जमीन लालू के परिवारों के नाम कर दो। जमीन ट्रांसफर होती और बदले में नौकरी मिल जाती। ये जमीनें मुख्य रूप से पटना, दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पर थी जो आज करोड़ों की कीमत की है, लेकिन उस वक्त सस्ते दामों पर या नाम मात्र के रेट पर ट्रांसफर कराई गई। सीबीआई की जांच में पता चला कि कम से कम 7 से ज्यादा ऐसे मामले थे जहां जमीनें लालू की पत्नी यानी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भाटी, हेमा यादव और बेटों तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के नाम रजिस्टर हुई। कुछ मामले में बेनामी प्रॉपर्टी भी शामिल थी। उदाहरण के तौर पर पटना में 3 जमीनें सीधे परिवार के सदस्य को ट्रांसफर हुई। एक जगह तो जमीन की मार्केट वैल्यू करोड़ों में थी, लेकिन ट्रांसफर सिर्फ कुछ लाखों में हुआ। सीबीआई ने कहा कि यह सिर्फ नौकरियां बांटने का नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा बड़ा क्रिमिनल एंटरप्राइज था जिसमें एक एक करके पूरा गरीब परिवार तबका फंसता चला गया। लालू परिवार ने रेलवे को अपनी जागीर बना लिया था। गरीब उम्मीदवारों से जमीन हट भी जाती थी। वो नौकरी पाते थे लेकिन उनकी मेहनत की कमाई और जमीन परिवार के पास चली जाती। जांच में यह भी सामने आया कि कई उम्मीदवारों को बिना योग्यता के नौकरी दी गई। कुछ तो ऐसे थे जो नाम तक नहीं लिख सकते थे लेकिन रेलवे में जगह पा गए। ये घोटाला पश्चिम मध्य रेलवे जोन यानी कि जबलपुर, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से हुआ, लेकिन अन्य जोन्स भी फैले हुए थे। सीबीआई ने 2022 में एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। आरोप पत्र में कहा गया कि लालू ने अपने पद का दुरुपयोग किया, धोखाधड़ी की, आपराधिक साजिश रची और भ्रष्टाचार भी किया। कई धाराएं लगाई गई। ये धाराएं इतनी गंभीर थी कि अगर दोष सिद्ध हुआ तो 2 साल तो कम से कम सजा दी ही जा सकती है, जो चुनाव लड़ने पर रोक लगा देगी, और सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब सोचिए उन गरीबों का दर्द जिनकी जमीन हड़पी गई। वो लोग जो रेलवे जॉब्स के सपने देखते थे, अपनी पुश्तैनी जमीन गवा बैठे। आज वो जमीनें लालू परिवार के नाम पर है और परिवार अमीर होता गया। ये घोटाला 2009 में लालू के मंत्री पद
छोड़ने के बाद भी चलता रहा क्योंकि परिवार के सदस्यों ने इसे जारी रखा। सीबीआई ने कई जगहों पर रेड की, दस्तावेज जब्त किए और साबित किया कि ये एक संगठित अपराध था। जांच में 103 आरोपी थे, जिसमें रेलवे अधिकारी, निजी लोग और लालू परिवार शामिल थे। लालू परिवार ने इन आरोपों से इनकार किया, कहा कि यह राजनीतिक साजिश है, लेकिन सबूतों ने उन्हें घेर लिया। ये घोटाला दिखाता है कि कैसे सत्ता की भूख में गरीबों का शोषण होता है, परिवारवाद की जड़ें कितनी गहरी होती है। लैंड फॉर जॉब सिर्फ एक केस नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार की एक मिसाल है, जहां मंत्री पद का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया। ये घोटाला भ्रष्टाचार, साजिश और शोषण की पूरी तस्वीर पेश करता है, जहां सत्ता का दुरुपयोग करके आम आदमी की मेहनत और जमीन लूट ली जाती है। न्याय के कटघरे में क्या हुआ? अब आते हैं कोर्ट के अपडेट पर। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया। 9 जनवरी को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया। मतलब अब ट्रायल शुरू होगा। मामले में 103 आरोपी थे, उनमें से 52 को बरी कर दिया गया, 5 की मौत हो चुकी है और बाकी 46 पर ट्रायल चलेगा, जिसमें लालू परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं। जज ने कहा कि पर्याप्त सबूत है कि ये लोग आपराधिक साजिश में शामिल थे। ट्रायल में गवाहों की गवाही होगी, सबूत पेश होंगे और बहस भी होगी। अगर स्पीडी ट्रायल हुआ तो फैसला जल्द आ सकता है। कोर्ट ने लालू परिवार को झटका दिया क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो वो संसद और विधानसभा में नहीं रह सकेंगे और सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। यह फैसला लालू परिवार के लिए एक बड़ा संकट है क्योंकि आरजेडी की राजनीति परिवार पर टिकी हुई है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को मंजूर किया और कहा कि यह केस गंभीर है। लालू परिवार के वकीलों ने बरी करने की अपील की, लेकिन कोर्ट ने माना कि प्राइमा फेसी केस बनता है। अब ट्रायल में देखना होगा कि क्या ये बच पाएंगे या सजा होगी। यह अपडेट दिखाता है कि कानून सबके लिए बराबर है और भ्रष्टाचार पर सख्ती बढ़ रही है। अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव भी इस मामले में फंसे हैं। लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस मामले में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। वो पूर्व मंत्री रह चुके और आरजेडी से दूरी भी बना चुके। तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी जेडीयू बनाई है, लेकिन इस घोटाले में उनका नाम भी शामिल है। आरोप है कि जमीनें उनके नाम पर भी ट्रांसफर हुई थी और वो साजिश का हिस्सा थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ भी चार्जशीट फ्रेम किए हैं। तेज प्रताप राजनीति में अस्थिर रहे हैं, कभी कृष्ण का अवतार कहते हैं, कभी पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन ये केस उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लगा सकता है। अगर सजा हुई तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। परिवार में वो बड़े बेटे हैं, लेकिन तेजस्वी ज्यादा एक्टिव है। तेज प्रताप का भविष्य अब कोर्ट पर टिक गया है। तेज प्रताप के राजनीतिक करियर पर ब्रेक। अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की और विस्तार से। लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस मामले में तो बुरी तरीके से फंसे हैं। वो वैसे तो परिवार से दूर रहते हैं, आरजेडी से दूरी बना चुके हैं, यहाँ तक कि तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी जेडीयू भी बनाई है, लेकिन इस घोटाले में उनका नाम बार बार सामने आ रहा है, इसलिए परिवार के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। आज भी वो भगवे कपड़े में नजर आए, इसलिए परिवार के साथ भी दिखे, भगवे कपड़े के साथ दिखे थे। आरोप है कि जमीनें उनके नाम पर भी ट्रांसफर हुई और वो साजिश का हिस्सा थे। कोर्ट ने उनके खिलाफ भी चार्जशीट फ्रेम किए, जिसका मतलब ये है कि घर से निकाले गए सदस्यों ने उनकी टूटी झोपड़ी भी छीन ली है। यानी कि ये केस उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लगा सकता है। अगर सजा हुई तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तेज प्रताप का भविष्य अब कोर्ट पर टिका है। तो कुल मिलाकर लालू परिवार समेत पूरे देश की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी है कि सजा तो होगी ही, लेकिन कितने दिन की होगी, इसका हिसाब किताब कब तक होगा, ये भी अब जानना बाकी हो गया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।